हाँ जी, तो चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल है सिर्फ एक दिन की दूरी पर। न्यूजीलैंड को आज हासिल है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया क्यों फेवरेट है, आज की वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। फाइनल से पहले इंडिया के पास जबरदस्त मोमेंटम है, अभी तक इस टूर्नामेंट में अनबीटन है, जबकि न्यूजीलैंड सिर्फ एक मैच हारी है और वो मैच हारी है इंडिया से। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम को देखें और इंडिया की टीम को देखें तो न्यूजीलैंड फील्डिंग में बहुत आगे आपको दिखाई देगी और फील्डिंग की वजह से न्यूजीलैंड अभी तक इस टूर्नामेंट में सबसे आगे दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ इंडिया है, लेकिन इंडिया के पास सिर्फ एक एडवांटेज है और वो है उनके स्पिनर्स का। यानी कि अगर पिच से उस दिन वैसी हेल्प नहीं मिलती जैसा कि पिछले ग्रुप स्टेज के मैच में मिली थी, तो फिर इंडिया के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। इंडिया और न्यूजीलैंड इससे पहले आईसीसी इवेंट्स में 2 बार फाइनल में टकरा चुके हैं। एक 2000 की चैंपियन ट्रॉफी, जहां पे न्यूजीलैंड ने इंडिया को शिकस्त दी, और उसके बाद एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 2021 का, वहां पे भी न्यूजीलैंड ने इंडिया को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। अब ये तीसरी मर्तबा है कि इंडिया और न्यूजीलैंड फाइनल में टकराने जा रहे हैं। लेकिन एक और चीज है कि 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंडिया ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी। सेमीफाइनल में, फाइनल में न्यूजीलैंड को अभी तक इंडिया शिकस्त नहीं दे सका, लेकिन 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में जहां पे इंडिया जीत गया था, और अभी दुबई में जो ग्रुप स्टेज का मैच हुआ है वहां भी इंडिया ने बिल्कुल आसानी के साथ न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है। अब दोनों टीम्स की बॉलिंग और बैटिंग को अगर देखें कि किसकी ज्यादा स्ट्रांग है, तो बात करें न्यूजीलैंड की तो बहुत स्ट्रांग टीम है। रविंद्रा जबरदस्त फॉर्म में है, अभी तक 13 आईसीसी मैचेस खेला है आईसीसी टूर्नामेंट्स के, और उसमें 5 सेंचुरीज हैं उसकी, और सारी सेंचुरीज बड़ी टीम के अगेंस्ट हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। तो रविंद्रा ने अभी 2 सेंचुरीज की हैं चैंपियन ट्रॉफी में, एक बांग्लादेश के अगेंस्ट, एक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो रविंद्रा जबरदस्त फॉर्म में है, प्रेशर नहीं लेता। सेमीफाइनल में जिस तरह से उसने परफॉर्म किया है, तो बड़ा प्लेयर है। अगर उसने शुरू में बैट उसका चल गया तो वो ऐसा प्लेयर है जो रोहित शर्मा की तरह 50-60 रन पे फिर रुकता नहीं है, सेंचुरी लाजमी मार। और उनके साथ हैं केन विलियमसन, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर, स्पिन को खेलने स्पिन, हाँ, ये दोनों प्लेयर स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, रविंद्रा भी और विलियमसन भी। और विलियमसन की पिछले मैच में सेंचुरी आई है, उससे पिछले मैच में इंडिया के अगेंस्ट जबरदस्त खेल रहे थे, लेकिन किसी प्लेयर ने उनका साथ नहीं दिया। शायद कि वहां पे कोई फिनिश करने वाला प्लेयर साथ देता, जैसे फिलिप्स या मिचेल, तो वहां पे विलियमसन इनिंग को लंबा लेकर जाते और मैच फिनिश कर जाते, लेकिन वहां पे उनका साथ किसी ने नहीं दिया, तो वो भी जबरदस्त फॉर्म में हैं। और पिछले मैच में आप देखें कि मिचेल और फिलिप्स ने जिस तरह से इनिंग को फिनिश किया है, मिचेल ने जो है वो 37 पे 49, जबकि फिलिप्स ने 29 बॉल पे 49 रन बनाए हैं। तो एक भी प्लेयर अगर चल गया, मैच फिनिश कर पाया या टारगेट सेट कर पाए वो इंडिया के अगेंस्ट 250-270 के लगभग, तो एक अच्छा टारगेट हो जाएगा। अब एक और जो खतरा है इंडिया के लिए वो है मिचेल सेंटनर, जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और सबसे बड़ी चीज है कि उसके अगेंस्ट रन्स नहीं बनते, बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे हैं और बिल्कुल बैट्समैन को वो टाइम ही नहीं देते। तो पिच अगर उन्हें हेल्प कर गई तो न्यूजीलैंड के पास ना सिर्फ सेंटनर की शक्ल में बेहतरीन स्पिनर मौजूद है, बल्कि उसके साथ साथ ब्रेसवेल, रविंद्रा से भी पिछले मैच में उन्होंने बॉलिंग करवाई है, और रविंद्रा ने 5 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट ली थी। तो स्पिन के ऑप्शन न्यूजीलैंड के पास भी ठीक ठाक हैं। अब इन 3 के अलावा भी न्यूजीलैंड के पास ऑप्शन है फ्लिप की शक्ल में, जिसने पिछले 3 मैच में 3 ओवर्स में 27 रन दिए। रन ज्यादा थे क्योंकि फ्लैट ट्रैक था, लेकिन 2 विकेट्स फ्लिप ले उड़ा था। तो न्यूजीलैंड के पास मिला जुला के ऑप्शंस बन जाते हैं स्पिन के भी। तो पिच ने अगर हेल्प किया तो वो इन्हें यूज कर सकते हैं। अब आ जाए इंडिया की तरफ, तो न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा है वरुण चक्रवर्ती। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट लास्ट टाइम 5 विकेट्स ली थी और कोई भी रीड नहीं कर पा रहा था विलियमसन के अलावा। विलियमसन भी बहुत बार बीट हुए थे वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट, और 5 विकेट्स मिली थी वरुण चक्रवर्ती को, और यहां पे भी उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जबकि बैटिंग में बात करें तो 2 प्लेयर्स नाम लूंगा, एक विराट कोहली और दूसरे श्रेयस अय्यर। ठीक है, रोहित शर्मा बड़े प्लेयर हैं और इसके अलावा शुभमन गिल हैं, लेकिन रोहित शर्मा जल्दबाजी में विकेट देकर चले जाएंगे। अगर उन्हें थोड़ा बहुत आपने सस्टेन किया, रन ना दिए, तो रोहित शर्मा विकेट देकर चले जाएंगे, और शुभमन गिल उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे और ऐसा लगता है कि वो जल्द ही शायद आउट हो जाएं।
लेकिन जो खतरा है ना वो विराट कोहली और श्रेयस अय्यर हैं, जो पार्टनरशिप को बिल्ड करने में बहुत ज्यादा जो है वो बासलाहियत नजर आते हैं। विराट कोहली बेशक रन चेस करना हो या फिर पार्टनरशिप लगाकर कोई टारगेट सेट करना हो तो बड़े कैलकुलेटेड हैं, और साथ में श्रेयस अय्यर जो जब क्रीज पे मौजूद होते हैं तो रन रेट नहीं रुकता, रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर नहीं जाता और अपना रन रेट कम नहीं होता। ये उस बंदे में खासियत है। और उसके बाद वही वरुण चक्रवर्ती। तो ये तीन प्लेयर्स हैं जो खतरा साबित हो सकते हैं न्यूजीलैंड के लिए। और बाकी न्यूजीलैंड के लिए एक बुरी खबर यह है कि मैट हेनरी की जो शिरकत है अभी तक उसके बारे में कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। हेड कोच साहब का कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि हेनरी जो है वो फाइनल में खेले। पिछले मैच में इंजर्ड हो गए थे शोल्डर की इंजरी में और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में दिखाई दे रहे थे। इसके बावजूद कि उन्होंने 2 ओवर डाले थे लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते उनकी शिरकत के बारे में। तो अगर हेनरी नहीं होता तो फिर वही बात है कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल के अगेंस्ट न्यूजीलैंड को बहुत ज्यादा मुश्किल फेस करनी पड़ेगी। अब अगर एंड पे कंक्लूजन पे पहुंचे तो कौन सी टीम फेवरेट है? हमारे ख्याल में टीम इंडिया 55% फेवरेट है अपने स्पिनर्स की वजह से। हर तरह का स्पिनर मौजूद है, मिस्ट्री मौजूद है, लेफ्ट आर्म स्पिनर मौजूद है, ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं, लेग स्पिन भी कर लेते हैं, तो कुलदीप भी है। तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं टीम इंडिया के पास और यही एज है इंडिया को कि हम उसे 55% फेवरेट करार दे रहे हैं, जबकि न्यूजीलैंड भी कम नहीं बल्कि 45% फेवरेट है फाइनल के लिए। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।